इन दिनों हरियाणा में हिमाचल का खूब जिक्र हो रहा है। जिक्र भाजपा नेता कर रहे हैं और बार बार याद दिलाए जा रहे हैं कांग्रेस के वो वादे जो हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं ने किए थे। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के उस गारंटी मॉडल की जो हिमाचल की ही तरह हरियाणा में भी दोहराया जा रहा है और जिस पर भाजपा जमकर हमलावर है। दरअसल हरियाणा चुनाव में पड़ोसी राज्य हिमाचल का जिक्र कर बीजेपी कांग्रेस की फिक्र बढ़ाना चाहती है और इसीलिए पीएम मोदी से लेकर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर तक अपने चुनावी भाषणों में इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे सिर्फ गारंटियां ही नहीं, जिक्र तो हिमाचल की खराब आर्थिक स्थिति का भी भरपूर हो रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि हिमाचल बर्बाद हो चुका है और इसकी बर्बादी का कारण है हिमाचल की कांग्रेस सरकार। अब हिमाचल को कांग्रेस के शासन का खराब रोल मॉडल बताकर भाजपा जोर तो पूरा लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हरियाणा में भाजपा का ये वार कांग्रेस पर गहरी चोट कर पाएगा? फिलवक्त इस सवाल का जवाब ढूंढ पाना मुश्किल है। सत्ता विरोधी लहर के सामने भाजपा का जिक्र हिमाचल कितना टिकेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन हिमाचल में भाजपा नेताओं के बयान कांग्रेस को असहज करते जरूर दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया। आज सियासतनामा में हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव पर और हरियाणा चुनाव के हिमाचल कनेक्शन पर, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। हिमाचल का कोई भी नागरिक खुश नहीं है। कांग्रेस ने वहां हर वर्ग को झूठ की गुट्टी पिलाई थी, लेकिन जो भी वायदे किए उनमें से कोई पूरे नहीं किए। हिमाचल में कांग्रेस के झूठे वायदे और वहां का प्रोपेगेंडा जनता के सामने आया। कोई वायदा पूरा नहीं कर पाए, तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे। 1500 रुपये महीना देना तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है। हिमाचल में दिवालियेपन की और हिमाचल को लेकर जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी के केंद्र के और प्रदेश के नेतृत्व ने प्रदेश की जनता को गुमराह करके झूठी गारंटियां दी थी। वहां कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया था। हजारों महिलाएं आज भी इस पैसे का इंतजार कर रही है। जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों से अब हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने आप ही मुंह मोड़ रही है। 10 गारंटी देने के बाद 2 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी जमीन पर नहीं उतर पाई है। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र को भेदने के लिए कांग्रेस ने फिर अपना जांचा परखा गारंटी अस्त्र इस्तेमाल किया है। वही अस्त्र जिसे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी आजमाया गया था। तब कांग्रेस का ये सियासी अस्त्र अचूक साबित हुआ था और यही उम्मीद पार्टी को हरियाणा में भी है। हालांकि भाजपा वो हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कांग्रेस के इस गारंटी अस्त्र को फेल किया जा सके। हरियाणा में भी कांग्रेस ने लगभग हिमाचल जैसी ही गारंटियां दी है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए का वादा कांग्रेस ने हरियाणा में भी किया है। इसीलिए भाजपा हिमाचल का उदाहरण देकर जनता को ये समझाने में जुटी है कि कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती। दरअसल हिमाचल प्रदेश में अपने चुनावी वचनों को पूरा करने में कांग्रेस कुछ सफल रही तो काफी हद तक चूक गई। पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दे दी गई, मगर 1500 से अधिकतम महिलाएं वंचित है और मुफ्त बिजली के हालात ये हैं कि जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में मुफ्त बिजली मिल भी रही थी अब वो भी नहीं मिलती। कह सकते हैं कि हिमाचल में गारंटियां पूरी न होने का कारण खराब वित्तीय हालात हैं और इसी को भुनाने का प्रयास भाजपा कर रही है। हालांकि सियासी माहिरों का मानना है कि भाजपा के इन तमाम जतनों का असर ज्यादा नहीं होने वाला। हरियाणा में 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ हिमाचल की अधूरी गारंटियों से निकाल पाना मुश्किल है। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा किसान, पहलवान और अग्निवीर जवानों से जुड़े कई मुद्दे बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं। इस पर नाराजगी और बगावत भी मुश्किलें बढ़ाए हुए है। खैर, वो समस्या दोनों तरफ है तो अकेले भाजपा पर बात नहीं डालेंगे। अब इस सब पर हिमाचल में क्या हुआ और क्या नहीं ये गिनाकर भाजपा हरियाणा में पिछले 10 सालों में क्या हुआ और क्या नहीं ये ढांक पाएगी ऐसा मुश्किल लगता है। बाकी ये सियासत है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है।
वैसे बात जब हरियाणा चुनाव में हिमाचल फैक्टर की हो ही रही है, तो जिक्र मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयानों का भी जरूरी है, जो भाजपा को भारी पड़ सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर कंगना की विवादित टिप्पणी सुर्खियों से हटी भी नहीं थी कि कंगना ने दूसरा बयान दाग दिया, खुलकर किसान कानूनों को वापस लाने की पैरवी की। हालांकि दोनों ही मौकों पर पार्टी ने कंगना से पल्ला झाड़ लिया। ये कह दिया गया कि कंगना का बयान निजी है और ये पार्टी मत नहीं है, पर कितना डैमेज कंट्रोल हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। अब कंगना सांसद हैं तो वो भाजपा की ही। बहरहाल भाजपा के ये बयान हरियाणा में असर करें या ना करें, ये हिमाचल की कांग्रेस सरकार के लिए एक रिमाइंडर का काम तो कर ही रहे हैं। वो रिमाइंडर जो बार बार ये कह रहा है कि जागो सरकार, जग हंसाई से बचो, गारंटियां पूरी करो, जनता इंतजार कर रही है।